Hello everyone, welcome to my YouTube channel. That is your favorite Fogart Biology. Okay, now we are discussing about the chapter 9, that is your cell, the unit of life. Okay, so first we discuss about some history, then we will discuss about the what is cell, cell के अंदर क्या क्या होता है, composition कैसा होता है, सेल का टाइप कैसा होता है on the different different basis like animal cell, plant cell. अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बेसिस के ऊपर तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है ना. देन अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन के बेसिस पे तो आपकी डिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल. ओके, सो विदाउट हैविंग any waste of time we will start our cell chapter. Okay, तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाया जाए सेल का, तो क्या बोला था कि आपका एक एरिस्टोटल नाम का, जिसको हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, तो आपका जो एरिस्टोटल नाम का बंदा था साइंटिस्ट, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, कोई भी आपके ऑल ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं मुझे, है ना. तो जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स. दे आर constituted of few elements. ओके, अब एलिमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड ईच ऑफ देम, मतलब आपका हर एक ऑर्गेनिज्म को आपके कुछ सर्टेन टाइप के एलिमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. अब अगर सेल की डिस्कवरी की बात की जाए, तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने. किसने की थी बच्चे? रॉबर्ट हुक ने. अब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 सबसे पहले आपका जो कोर्क सेल्स होती हैं, क्या किया? थिन स्लाइस ऑफ कोर्क. उसने किसको कट किया बच्चे? थिन स्लाइस ऑफ कोर्क कैम्बियम. कोर्क को आप कोर्क कैम्बियम नाम से भी जानते हैं, जो आपकी डेड सेल्स होती हैं, जैसे एक प्लांट है ना. अगर हम एक प्लांट का एग्जांपल ले, जैसे हमने नीम का प्लांट ले ली, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की बार्क होती है. बार्क के ब्लैक कलर की बार्क होगी, उसके जस्ट नीचे जो सेल होगी, दैट इज योर कोर्क कैम्बियम, है ना. तो वहां से उसने क्या किया? एक थिन स्लाइस ऑफ कोर्क को कट किया और ऑब्जर्व अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप. जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा? दे ही he saw some honeycomb like structures. These are some honeycomb like structures जो उसने, जो उसको विजुअलाइज हुए, उसने ऑब्जर्व किए. ओके, तो उनको उसने क्या बोला? उसने बोला कि दे आर सेल्यूला. उनको क्या बोला गया? सेलुला बोला गया. एंड सेलुला का मीनिंग था बच्चे आपका स्मॉल कंपार्टमेंट्स. क्या मीनिंग था? स्मॉल कंपार्टमेंट्स मीनिंग था बच्चा आपका. ठीक है. अब जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने जितने भी अपने पब्लिकेशंस थे, जितना भी अपना वर्क था, उसको पब्लिश किया था. ओके, तभी तो हमें पता चलेगा. हर कोई साइंटिस्ट क्या करता है? पब्लिश करता है अपने वर्क को, तभी उस दुनिया को पता चलता है. या किसी मैगजीन में करे, या फिर किसी पर्टिकुलर, आजकल जो है रिसर्च गेट्स हो गए हैं, चैनल्स हो गए हैं, है ना, उनके ऊपर पब्लिश करता है. तो इसी तरीके से उसने जो अपना वर्क को पब्लिश किया था, वो था आपका माइक्रोग्राफिया. क्या था बच्चे? माइक्रोग्राफिया. ओके. अब माइक्रोग्राफिया के अंदर पब्लिश करने के बाद, अच्छा, जो रॉबर्ट ने जो सेल देखी बच्चे, वो आपकी डेड सेल थी. कैसी थी? डेड सेल. अब अगर डेड सेल होगी तो हमेशा याद रखना, आपका थिक सेल वॉल मिलेगा. क्या मिलेगा? थिक सेल वॉल मिलेगा बच्चे. साथ में आपका साइटोप्लाज्म नाम की चीज एब्सेंट मिलेगी हमेशा. आपकी क्या होगी? जब डेड सेल होगी तो आपका जो आपका हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं था. तो अंदर का कुछ भी पोर्शन हो, ना उसको प्रोटोप्लाज्म के बारे में इतना ज्ञान था, ना किसी चीज के बारे में. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा. जो फर्स्ट लिविंग सेल की अगर हम डिस्कस करते हैं, तो वो बच्चे आपको देखा था सर एंटनी वैन लीवेनहॉक. किसने देखा? एंटनी वॉन लीवेनहॉक. एंटनी वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले आपका लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. उन्होंने काम किया था बच्चे आपके वेरियस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया के ऊपर. उनको विजुअलाइज किया, उनको एनालाइज किया. प्रोटोजोआ के ऊपर विजुअलाइजेशन एंड काम किया. देन आपका स्पर्मेटोजोआ के ऊपर
स्पर्मेटोजोआ से आपका विजुअलाइजेशन हुई एंड उन्होंने आरबीसी आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के ऊपर भी आपका काम किया अंडर हिज ओन डिजाइंड माइक्रोस्कोप से, है ना बच्चे। चलो, अब ये तो होगी हमारी सेल की डिस्कवरी की बात, हिस्ट्री की बात, है ना। तो अब जब ये डिस्कवरी हुई तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे अक्रॉस द वर्ल्ड। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देने लगे, है ना। तो उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे क्या हुआ कि उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमने एक पब्लिश किया सेल थ्योरी। क्या बनाई बच्चे? सेल थ्योरी को बनाया। अब व्हाट इज सेल थ्योरी? बेसिकली सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले दी थी बच्चे आपके स्लाइडन, दैट इज योर SCHLEIDEN एंड Swan। ओके। अब स्लाइडन being the जर्मन botanist in 1838, स्लाइडन जो थे वो एक जर्मन botanist थे and in 1838 and Swan being the German zoologist, he is also German, but he is a zoologist, while Slyden is a botanist, है ना। Slyden was a botanist, okay। तो Swan, German zoologist in 1839, he stated that all animals are formed of cells, okay। आपको क्या बोला गया? All animals formed of cells have nuclei and enclosed by thin cell membrane। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके सॉरी एनिमल्स हैं, जो जूलॉजिस्ट था उसने एनिमल्स के बारे में बोला। किसके बारे में बोला बच्चे? एनिमल्स के बारे में, है ना। तो उनके उसने कहा कि ओ जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर formed of cells जिनके पास क्या है बच्चे? हैव न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला एंक्लोज्ड है बच्चे, किससे? आपकी सेल मेम्ब्रेन से। किससे? एंक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ओके। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ओके। लेकिन जो आपके एंजियोस्पर्म थे जर्मन बोटनिस्ट, वो बोलते हैं कि ऑल प्लांट्स आर फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, ओके। देन अच्छा, चलो अब इन साइंटिस्ट के साथ इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने डेवलप किया बच्चे एक सेल थ्योरी। क्या डेवलप की? सेल थ्योरी को डेवलप किया। सेल थ्योरी के अंदर वेरियस पॉइंट्स जो थे वो हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था मुझे, ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मोस्ट, आपका ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। अब उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। क्या बोला बच्चे? पहला पॉइंट कि जितने भी टाइप के आपके क्या हैं सेल्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी टाइप के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी बच्चे, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ओके। अब जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है इज एन आउटकम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल। कि आपका कोई भी एक ऑर्गेनिज्म कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, क्या बोला गया कि द फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म कोई भी अपना अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या है? इज एन आउटकम है बच्चे। किसका आउटकम है? इंटरेक्शन ऑफ, एंड इंटरेक्शन ऑफ
कंस्टिट्यूएंट सेल, जो उसको कंस्टिट्यूएंट कर रही हैं, वो सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, उन सेल के कंस्टिट्यूएंसी से एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बाय एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब सीधे सीधे क्या है कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने क्या बोला? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला? जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब अच्छा ठीक है, अब दे डिडंट एक्सप्लेन, बेसिकली ये दोनों पोस्टलेट्स दिए थे स्लाइडन एंड सोन ने। ठीक है, तो दे डिडंट एक्सप्लेन एक्चुअली हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। ओके, तो इन्होंने क्या किया? जब एक्सप्लेनेशन हुआ तो दे डिडंट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, कोई नया सेल कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो है नया सेल कैसे बनेगा, ये एक सवाल करा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हमारे सर रुडोल्फ विर्चोफ ने। किसने दिया बच्चे? रुडोल्फ विर्चोफ। ठीक है, अब रुडोल्फ विर्चोफ ने क्या बोला? रुडोल्फ विर्चोफ ने बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ठीक है, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुलर। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम, बनेंगी किससे? कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे बनेंगे बच्चे? कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से नया सेल आपका डिस्कवर होगा। तो ये थी आपके बच्चे सेल थ्योरी की सर्टेन पॉइंट्स एंड पोस्टुलेट्स। ओके, अब इस सेल थ्योरी में क्या कोई ड्रॉबैक्स हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है ना, कि अब आप कोई ना कोई काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स तो हो जाते हैं, दैट इज नॉट ए सर्टेन इशू, है ना। तो वो ड्रॉबैक्स क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। अब ड्रॉबैक्स में जो पॉइंट्स आते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ सेल थ्योरी। अब बोला गया कि आपका जो वायरस है ना, आपकी viruses cannot be explained using this theory. Viruses cannot be explained using these theories. ओके, अब इसीलिए तो वायरसेस बेचारे कहीं एक्सप्लेन नहीं होते, है ना। जैसे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो वायरसेस को उनके अंदर भी क्लासिफाई नहीं किया गया, है ना। यहाँ पे सेल थ्योरी के अंदर भी इंक्लूड नहीं किया गया, इसीलिए वायरस बेचारा आपसे क्या करता रहता है? हर बार नया वेरिएंट बना के नए नए टाइप का वायरस आता रहता है, आपको डिजीज कोज करता रहता है। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले कोविड-19, कौन ही भूल सकता है उसको, है ना। चलो, तो आपका वायरसेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया सेल थ्योरी के अंदर भी, ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आप बैक्टीरिया ब्लूग्रीन एल्गी डोंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। आप यहाँ पे सेल थ्योरी में बोला गया कि आपका सेल जो है एक प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट करता है, एक न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है ना। तो वहां पे आपको बोला गया कि जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड आपका पीवी है ब्लूग्रीन एल्गी डोंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके पास क्या नहीं है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है ही नहीं। तो आप कैसे बता सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि सेल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। और सेल को बोला गया कि सेल के अंदर जो थर्ड आपका एक स्टेटमेंट आता है सेल थ्योरी के अंदर, सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट है बच्चे, वो यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, एडिशन इन सेल थ्योरी स्टेटमेंट। उन्होंने क्या बोला? ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, each cell made up of protoplasm and protoplasm contains, protoplasm क्या करेगा? कंटेन करेगा, किसको कंटेन करेगा? न्यूक्लियस को कंटेन करेगा। ठीक है, और ये आपका बाउंडेड होगा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो किससे बाउंडेड होगा? आपकी सेल मेम्ब्रेन से।
बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि बैक्टीरिया तो जी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके पास कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ही नहीं। क्या ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। ठीक है। अब थर्ड जो ड्रॉबैक था वो क्या बोला गया कि आपका जैसे सर्टेन फंजाइज है ना। अब जो सर्टेन फंजाई हैं, फंजाई हमने पढ़ा है, सच एज लाइक आपका एग्जांपल दे देता हूँ, राइजोपस है ना। अब आपकी एक राइजोपस है, राइजोपस को बोला गया कि हैव हाइफी कंपोज्ड ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म। आपकी कोई पर्टिकुलर सेल तो होती नहीं है, फंजाई के अंदर क्या होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर दीज आर हाइफीज प्रेजेंट होते हैं, और वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसके अंदर तो कोई पर्टिकुलर सेल है ही नहीं, है ना। तो हाइब्रिड हैं, तो क्या ये एक्सेप्शन होगा, क्या ये ड्रॉबैक होगी सेल थ्योरी की? होगी, बिल्कुल होगी, है ना। चलो, अब एक और स्टेटमेंट आता है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज आपने बोला कि आपकी सीड ट्यूब्स, है ना, आपने पढ़ा होगा फ्लोएम, है ना। तो फ्लोएम के अंदर क्या है, आपका सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वैसल लाइक, है ना, जिसके अंदर आपकी यहाँ पे अगर दूसरी सीव ट्यूब कनेक्ट होती है तो बीच में आपकी सीव प्लेट्स मिलती हैं, आपका यहाँ 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 साइटोप्लाज्म मिलता है, सीव ट्यूब। एंड आपका आरबीसी, एक प्लांट की सेल, एक एनिमल की सेल, दे डजंट हैव न्यूक्लियस, वो क्या नहीं करते, डजंट हैव न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस को कंटेन ही नहीं करते बच्चे, है ना। तो न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करेंगे तो क्या ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक है? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया, इसके बाद आपके डिफरेंट, ये आपके सर्टेन ड्रॉबैक्स थी सेल थ्योरी की। ओके। चलो, अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं आपकी सेल जो है हमें बचपन से पढ़ाया गया है दो टाइप, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना है। ओके बच्चे, अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन, दोनों के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो दोनों के अंदर डिफरेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share, and subscribe.